हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग ट्रिक्स बाय रितिका मैम चैनल पर। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ आपके लाइव क्लासेस में जुड़े हुए हैं। सो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो आपका क्लासेस का टाइमिंग्स है वो है मॉर्निंग में सुबह 11 बजे से, और शाम का जो समय हमारा रहता है क्लासेस का वो रहता है 9 बजे से। आप लोग एसएससी, रेलवे और जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है ना, उन सबकी प्रिपरेशन आराम से मेरे क्लासेस में कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोगों से, हाँ, सबसे पहले तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, और ताकि आप लोग का यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाए, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी नए लोग हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे आप इवनिंग का क्लास लेने वाले हो और आपको नहीं मिल रहा है क्लास, है ना, तो इवनिंग के क्लास के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी आज का सेशन। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को बस आप लोग को क्या करना है, एक बार से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अभी क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं गाइस। आज का जो हमारा टेस्ट रहेगा वो आपका एसएससी, रेलवे दोनों के लिए आप काम कर सकते हो। जो लोग भी रेलवे की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, 2025 के लिए, एसएससी या रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है आज का। टाइमर दे रही हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, और 20 सेकेंड्स का टाइमर आपका स्टार्ट कर दिया मैंने। स्टार्ट करते हैं भाई, और आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए करिए, बनाए। देखो भाई, एक साइड जो रिलेशन है भाई, एनालॉजी में हमें क्या करना होता है, एक तरफ जो हमारा रिलेशन है वही हमें दूसरे साइड पे भी लगाना रहता है ना। जो हमारा एक साइड रिलेशन है वही हमें दूसरे साइड पे भी लगाना है। ठीक है, तो यहां पर आपका होगा कि डॉग का रिलेशन है, ये आपका साइंटिफिक नेम दिया हुआ था। कैट का भी आपको साइंटिफिक नेम, फ्रॉग का, टाइगर का, सबके साइंटिफिक नेम्स याद होने चाहिए। तो कैट का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है, वैसे आप लोग सी वाला ऑप्शन लगा सकते हो इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, यहाँ पे आपको एक अलग वाला ऑप्शन बताना होगा, तो कौन सा रहेगा, जो ऑप्शन आपका डिफरेंट है बाकी सभी ऑप्शन से, जो अलग है वो वाला बताइएगा। डन। चलिए, इसरो यहाँ पर रशिया से संबंधित है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रशिया में तो नहीं है भाई, ये तो हमारा इंडिया का प्राउड है, तो ये इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे, है ना। चल, इस बारे में आपको बताना है कि कौन सा आपका पहले आता है, कौन सा बाद में, उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसके लॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। ठीक है, एक तो हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर वाला करते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो चेक करो भाई, यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपका। डन हो गया होगा। सबसे पहले बुक आती है, बुक तो सबसे लास्ट में आएगी, है ना। बुक सबसे लास्ट में आएगी और बुक के पहले आएगा पेपर, पेपर से बुक बनती है। तो सबसे पहले बीज हो जाएगा, बीज से बनता है पेड़, पेड़ से निकलती है लकड़ी, लकड़ी से बनता है कागज, और कागज से बनती है किताब। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है पहला वाला ही, फर्स्ट वाला ही आ रहा है ना, ए वाला। हाँ, ए वाले पे लगा सकते हो। 3, 5, 4, 2, 1। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल। चले, यहाँ पे कोडिंग आपको दिया गया है, FLOP बराबर दिया है 1/3, है ना। मैक्सिमम का कोड यहाँ पे क्या लिखेगा, कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ रखे हैं जिन लोगों के, जैसे कुछ लेक्चर निकल गए, मान लो टॉपिक वाइज भी चल रहा है इवनिंग वाले क्लास में शाम को 9 बजे से, अगर आपका कोई भी लेक्चर ऐसा है, कोई भी आपका ऐसा जो निकल गया हो, है ना, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो आपका क्लास निकल गया, आपने नहीं कर पाया, प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।
और ये वाला डन हो गया होगा भाई, है ना। तो यहां पर ऊपर लिखा था आपका वॉवल्स का नंबर जितने इस शब्द में वॉवल्स थे, और नीचे लिखा हुआ है आपका कॉन्सोनेंट्स का नंबर जितने इसमें कॉन्सोनेंट्स थे। वॉवल अपॉन कॉन्सोनेंट्स, तो मैक्सिमम शब्द में 3 वॉवल है, 4 आपके कॉन्सोनेंट्स है। कभी कभी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स भी लिखा जा सकता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया था ना हमारा। आगे आते हैं इस वाले पे। यहाँ पे आपको 6 के अपोजिट बताना है। इस वाले क्वेश्चन में 6 के अपोजिट आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है, चेक करो एक बार। 6 के अपोजिट निकालना है, 6 के अपोजिट। इस पासे में अच्छी तरीके से देखिएगा, 6 के विपरीत जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका यहाँ पर आंसर है। मैंने आपको रूल नंबर 1 भी सिखाया है, 2 भी सिखाया है, क्लॉकवाइज मेथड भी सिखाया है। उन सभी से आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो और आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस पे कॉमन कौन सा आएगा भाई, 1 आएगा ना कॉमन। कॉमन आपका 1 आ रहा है, जो कॉमन होता है उसी के अपोजिट वही संख्या होती है जो वहां से गायब है, या जो उन दोनों पासे में नहीं है। तो 1 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 4 नहीं हो सकता, सिर्फ 6 होगा इस सवाल में, ठीक है। तो यहाँ 6 का 1 हो गया और 1 का 6 हो गया, ठीक है। हाँ ये तो करेक्ट है आपका। चलिए बताए, एस का लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 6859, वी बराबर क्या होगा। डन। एस का मतलब 18 होता है ना, उसका क्यूब लिखा हुआ था, ठीक है। 18 का क्यूब, सॉरी 19 का, एस मतलब 19, 19 का यहाँ पे लिखा था क्यूब। तो वी का लेटर 22 होता है, अगर हम 22 का क्यूब कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 10648। 18 का क्यूब तो 5832 होता है, ठीक है। क्यूब्स याद कर लेना, 20 से 30 तक के याद कर लीजिएगा, क्यूब्स भी और स्क्वायर भी, जल्दी सवाल बन जाएगा, बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ेगा आपको सॉल्व, ठीक है। चलिए आपको बताना है यहाँ 17 का अगर 136 आ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ सवाल है आपका, पीवाई क्यू है। 25 का रिलेशन बताएगा, कैसे बनाएंगे आप। 17 का जो आपका मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब कुछ भी हो रहा होगा 136 आएगा, उसी तरीके से आपको 25 का निकालना है। चेक करो। चलिए डन, निकाले। देखो भाई 17 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 1 + 7 से, यानी कि 8 से ही। जो उस नंबर्स का एडिशन करके आ रहा है ना, उसी से किया जा रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी तरीके से 25 का भी अगर हम निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 + 5 से, यानी कि आपका 7 से, 8 से। 25 का मल्टीप्लाई 7 से, तो आपका आ जाएगा 175। उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है जो यहाँ पे ऐड करके आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 175, ठीक है। चलिए ये वाला बताइएगा भाई। इस तरीके के हम लोगों ने कर रखे हैं सवाल, ये वाले लॉजिक का कराया था अभी मैंने क्लासिफिकेशन जब कराया, तो उसमें आपको कराया था इस वाले लॉजिक का क्वेश्चन। चेक करना एक बार। लिवर लिखा है, लंग्स लिखा है, किडनी लिखा है, ईयर लिखा है। सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरनल देखेंगे, उस हिसाब से ईयर आ जाएगा। यहाँ पे ईयर अलग होगा बिकॉज एक्सटर्नल है, बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, ठीक है। ये बताइए 93 लिखा है, 78 लिखा है, 73 के बाद क्या लिखा जाएगा।
एक मिनट, इसको चेंज कर देना, इसमें ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, इसको करिएगा। चलिए, ये वाला बन रहा है। एक मिनट, इसमें आपका डिफरेंस वाला लॉजिक तो लगा सकते हैं ना भाई। वो वाला नहीं लग रहा है, पर डिफरेंस वाला लॉजिक तो आपका लग जाएगा, है ना। निकाल के देखते हैं इसको, है ना। देखना, एक मिनट, मेरी बात समझना। शायद ऑप्शन में हो आपका, देख लेते हैं। नहीं, ऑप्शन में दोनों ही नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको ही कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा था डी का डब्ल्यू जो होता है हमारा अपोजिट, उसका प्लेस वैल्यू। एम का अपोजिट होता है एन, उसका प्लेस वैल्यू। एफ का अपोजिट आपका यू आता है, उसका प्लेस वैल्यू लिखा है। के का अपोजिट पी होता है, उसका प्लेस वैल्यू 16 होना चाहिए था, यानी ये गलत लिखा हुआ है। लास्ट वाला यहाँ पे गलत है, 15 नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए, क्योंकि पी का जो प्लेस वैल्यू वो 16 होता है, 15 नहीं होता, 16 होता है। ठीक है, 16 होना चाहिए था जी। चलिए यहाँ पे बताइएगा। हाँ बिल्कुल, मैमल लिखा है, डॉल्फिन्स लिखा है, स्नैक लिखा है, रेप्टाइल्स लिखा है। कौन सा यहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा, चेक कर लो एक बार। बन गया। देखो, मैमल लिखा है यहाँ पे, डॉल्फिन लिखा हुआ है। डॉल्फिन आपकी मैमल ही होती है, और स्नैक्स आपका रेप्टाइल्स के अंदर आता है, तो रेप्टाइल्स के अंदर आपका आ जाएगा स्नैक। ठीक है, पहला वाला बन जाएगा, फर्स्ट वाला। ये वाला भी बताइएगा भाई। चलिए, सबसे पहले प्लेस वैल्यू से रिलेटेड होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। कोई भी आप लेटर देखो, वहां पे उसकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड वो लॉजिक होगा। 18 लाना था यहाँ पे, छोटा नंबर है तो हमेशा आपको बताया गया है कौन सा लॉजिक लगाओगे, डिजिटल सम वाला लगा सकते है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, सभी को आप इंडिविजुअली ऐड कर दो अलग अलग, अगर साथ में करोगे तब तो नहीं आएगा, लेकिन हम अलग अलग इनको ऐड कर दे तो आ जाएगा 18, यानी सारे नंबर्स का डिजिटल सम कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन। तो यहाँ पे भी आएगा आपका 11, 11 और 18, जो प्लेस वैल्यू है उसी को जोड़ना है, जो प्लेस वैल्यू है उसी को जोड़ना है, तो 13 आएगा यहाँ पे, 13। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है, केरला में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। ठीक है, सभी के सभी साक्षर हैं, है ना। सभी का मतलब अगर स्टेटमेंट में सारा दे ही दिया है तो फिर सभी है। स्टेटमेंट में अगर ऑल दिया हुआ है तो फिर हम लोग कंक्लूजन में भी लगा सकते हैं, तो ये तो ठीक है भाई। बट हार्ड वर्किंग है या सिंसियर है ऐसा नहीं कह सकते। हार्ड वर्किंग है या सिंसियर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए ये वाला बताइएगा भाई। यहाँ पे कितनी आयतें हैं, आयतें यानी रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स निकालने का तरीका सिखाया है, कल भी इवनिंग में काउंटिंग फिगर्स वाला आपको मैंने बताया था, है ना। तो काउंटिंग फिगर अगर आप लोग का निकल गया है, जैसे आपने नहीं अटेंड कर पाया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी वीडियो आपका निकल जाता है, आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हो, तो उसको बाद में भी आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आया, आयतें कितनी है निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे आपका है 1 2 3 4 रोज,
कॉलम्स कितने हैं? 5। कितने आ रहे हैं? 15। अलग से ऐड करो। और रोज का समेशन कितना आ रहा है? 10। जो भी वैल्यूज आई लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150। ठीक है, चलिए यहां पर एक ऑप्शन अलग है, वो बताना है आपका कौन सा वाला ऑप्शन डिफरेंट है। देखिए जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके जो फाउंडर्स हैं या सीईओज हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए थे, रिलेटेड थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं कर रहा है, वो वाला हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका मैच नहीं कर रहा है, गलत है, क्योंकि डेल का रिलेशन है माइकल एच डेल से, डेल कंपनी का, जिसके लैपटॉप्स आप लोगों के पास होंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका मैच नहीं कर रहा है। ओके, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें भी आपको बताना है भाई दिए गए सेट के जैसा ऑप्शन में कौन सा सेट दिया हुआ है, चेक करो। बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक आप लोग का किस तरीके से लग रहा है, देखना लॉजिक अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे लॉजिक कैसा है मैं बता देती हूँ। एक बार तो करना है 10 + 44 54, और एक बार करना है 44 - 10 घटाना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, जो भी आ जाए उसको लास्ट में जोड़ दीजिए। वैसे आप डबल करके देख लोगे, है ना, कोई बात नहीं यहाँ पे भी, पर हमेशा ऐसे फॉलो नहीं करेगा ना, कभी कभी नहीं लगा तो। जैसे 33 में हमने 16 को ऐड करा तो यहाँ पे आ रहा है आपका 49। ठीक है, लेकिन फिर 33 में से हमने 16 को घटा भी दिया, है ना, तो यहाँ पर आप लोग का आ रहा है 17। फिर आप जोड़ दीजिए इसको, 66 आ जाएगा। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, जो भी वैल्यू आए उसमें से आप दोनों को ऐड कर दो लास्ट में जाके। ठीक है, चलिए 18वें सवाल पर आते हैं हम लोग। 1964 लीप ईयर है और 1988 इनमें से क्या है? 1964 अगर लीप वर्ष है तो यहाँ पर 1988 कौन सा वर्ष है? चलिए 1988 भी लीप ईयर है, पर 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो लीप ईयर है। ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो लीप ईयर है। ठीक है, चलिए 2000 क्या है बताएंगे? टू थाउजेंड इनमें से क्या है बताओगे? लीप ईयर वो साल होता है जो आपका 4 से डिवाइड हो जाए। जो भी साल आपका 4 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर है। जैसे अभी हमारा 2024 चल रहा है तो वो लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। ये लीप ईयर तो है बच्चे, लेकिन ये सेंचुरी भी तो है, ध्यान से देखिए। तो इसको बोलेंगे लीप सेंचुरी ईयर, ये सेंचुरी लीप ईयर। साथ ही साथ ये शताब्दी भी है, सेंचुरी लीप ईयर 400 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर सिर्फ लीप ईयर नहीं आएगा, डी आएगा। लीप ईयर भी है और सेंचुरी भी है, सेंचुरी लीप है, अलग से आएगा। ठीक है, लीप सेंचुरी लास्ट वाला।
चलिए ये वाला बताइएगा, कैनाडियन रिलेटेड है, अरे यार कनाडा रिलेटेड है कैनाडियन डॉलर से, दोनों मिक्स हो रहे हैं बार बार। घाना का संबंध किससे है, चेक करो। घाना का यहाँ पे करेंसी लिखा जाना चाहिए था ना, करेंसी, करेंसी लिखी हुई थी, ये कनाडा की करेंसी है और घाना की करेंसी है कैडी, सेकेंड वाला। ठीक है जी, इस ऑप्शन को फाइंड आउट करिए। मेन, फादर एंड लॉयर क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन, कौन सा वेन डायग्राम बनना चाहिए। वेन डायग्राम में से एक सवाल आएगा ही आएगा। पीसो नहीं है, पीसो तो नहीं होता भाई, पीसो नहीं होता, अर्जेंटीना का होता है पीसो तो। घाना की करेंसी कैडी होती है, पीसो नहीं होता। करेंसी और आपका जो कैपिटल है वो मोस्टली याद करके रखिए, ठीक है। करेंसी और कैपिटल में आते हैं क्वेश्चंस और गलत नहीं होने चाहिए। देखिए भाई, जितने भी आपको पढ़ाया ये तो लॉजिकल वाले में पूरा चैप्टर भी बताया हुआ है। सभी के सभी, सॉरी, आपके फादर जो है वो मैन है, जितने भी फादर हैं, पिता, वो सभी आदमी है, पुरुष है। तो ये तो आपका ऑल वाला डायग्राम बनेगा ही बनेगा, सीधा फॉलो करेगा, उल्टा नहीं करेगा। बट लॉयर तो लड़कियां भी हो सकती हैं भाई, वकील तो गर्ल्स भी हो सकती है, मेल भी हो सकती हैं, तो वकील का ऐसे बनेगा। इट मीन्स आपका ये बनना चाहिए सेकंड नहीं, लास्ट वाला बनेगा, ये तो लास्ट वाला डी ऑप्शन, दिस वन, ना बी ना सी ना ए, ये लास्ट बनेगा आपका। ठीक है, चलिए बताइए, किसी महीने की 11 तारीख को अगर शनिवार पड़ता है तो 30 को कौन सा दिन पड़ेगा। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए कोई भी ऑप्शन, क्योंकि ये आपसे कराया गया है कैलेंडर का, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। डन। 11th को अगर हमारा पड़ रहा है सैटरडे, तो 7 दिन के गैप के हिसाब से हमारा 18 को भी सैटरडे पड़ेगा और 25 तारीख को भी सैटरडे पड़ेगा, राइट। 7 डेज के हिसाब से, बिल्कुल। अगर 25 में 5 जोड़ दे तो 30 आता है, शनिवार में भी 5 जोड़ दीजिए, थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार, 30 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है, इजी, आराम से निकाल सकते। मंडे नहीं आ रहा है, गुरुवार आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन। चलो इस वाले में भाई पहले कौन सा आना चाहिए, लास्ट में कौन सा आना चाहिए, एंड में कौन सा आना चाहिए, चेक करो कौन सा बनेगा इसमें। हाँ, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार वॉच कर रहे चैनल को, वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है आपका एजुकेशन, उसके बाद जॉब, उसके बाद आपका इनकम, उसके बाद कार, लास्ट में हैप्पी। हैप्पी तो हमेशा ही लास्ट में होगा। 3 5 1 2 4 सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस तो कभी गलत नहीं होने चाहिए। चलिए यहाँ पे चेक करें कौन सा ऑप्शन आने वाला है। इवनिंग वाला क्लास 9 बजे रहता है बच्चे, इवनिंग वाला क्लास आपका 9 बजे से रहता है, यहाँ पर 9 बजे से शाम को, सुबह में 11 बजे, इवनिंग वाला 9 बजे। डन। ये तो ऐड करके आ रहा था ना, 3 + 3 बराबर 6 और 6 + 5 बराबर आपका आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 611 ऑप्शन में, ऐड करके लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जर्मनी में एक मजबूत फुटबॉल टीम है और एक मजबूत टीम में अच्छे खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जर्मनी में क्या होता है कि एक अच्छी मजबूत टीम है और मजबूत टीम में अच्छे खिलाड़ी होते हैं, गुड प्लेयर्स होते हैं, है ना। तो अब स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, जर्मनी में कुछ अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और दूसरा लिखा हुआ है कि कुछ फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी टीम के अच्छे नहीं हैं।
तो बताइए ये आपका क्या हो सकता है। आपको इसमें मैंने लॉजिक भी बताया है, तरीका भी बताया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। डन। भाई ये वाला तो समझ में आता है कि जर्मनी की टीम में कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं बट कुछ अच्छे खिलाड़ी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। नेगेटिव कंक्लूजन्स नॉट अलाउड। पहला ही बनेगा, पॉजिटिव वाला बन जाएगा, नेगेटिव वाला नहीं बनेगा यहाँ पे, पहला वाला बनेगा इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने 25वें सवाल पे। यदि गत परसों का दिन शनिवार था तो आगामी परसों का कौन सा दिन होगा? इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो? चेक करो। गत का मतलब देखो मैं बता दूं, एग्जाम में एकदम प्योर हिंदी लिखी हुई आती है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें इंग्लिश भी समझ नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती समझ में, क्योंकि एकदम प्योर वाली हिंदी रहती है ना, और हम लोग तो मिक्स वाली हिंदी बोलते हैं, प्योर हिंदी हम लोग बोलते नहीं है। तो गत परसों मतलब होता है जो निकल गया है, और आगामी का मतलब आने वाला। ठीक है, तो द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से एक दिन पहले अगर शनिवार था तो टुमारो के एक दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? आराम से निकाल सकते हो, निकालो जरा। देखिए भाई, सबसे पहले जो हमारा चलिए देखिए, सबसे पहले गत परसों निकालते हैं। परसों मतलब शनिवार जो निकल चुका है। ठीक है, देखना बड़े आराम से सीखेंगे इसको। परसों अगर शनिवार था, समझना, जो निकल चुका है, तो फिर कल क्या होगा? यस्टरडे वाला दिन कौन सा होगा? कल। अगर परसों शनिवार था तो कल क्या रहा होगा? संडे रहा होगा डेफिनेटली। और आज क्या आ जाएगा? मंडे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी मैं समझा रही हूँ, देखना। ठीक है, अगर परसों शनिवार था, अगर मैं बात करूं यार परसों कौन सा दिन था, अगर हम लोग ऐसे कभी कभी नॉर्मली बात करते हैं, परसों कौन सा दिन था यार? शनिवार था। तो कल क्या था? संडे। आज क्या हो गया? मंडे। अगर आज मंडे तो आने वाला कल क्या हो जाएगा? अपकमिंग टुमारो ट्यूसडे, और आने वाला परसों हो जाएगा वेंसडे। हाँ, बस आज का दिन निकाल लोगे तो आपका निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका आने वाला कल है वो मंडे है, और आने वाला जो परसों है टुमारो के एक दिन बाद वो वेंसडे पड़ेगा। सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये आपका आया हुआ सवाल है, प्रीवियस दिया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल निकाली, पेपर से ही जस्ट उठाकर मैंने ऐसा रख दिया है। कितने आ सकते? बहुत आसान भी है। मैंने क्या बोला था कल? मैंने आपको रात को सिखाया था काउंटिंग फिगर्स, जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था पेपर में बहुत सारे बड़े बड़े वाले फिगर नहीं आते कि हाँ जिसमें 60-70 निकल रहे हो ट्राइंगल, 100-150 निकल रहे, छोटा छोटा वाला आता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। जितने ऑप्शन छोटे होंगे, जितना ऑप्शन कम रहेगा ना, उतना ही कंफ्यूजन होगा। तो निकाल, इसमें कितने ट्राइंगल्स आएंगे बताओ? चलिए निकाले, देखो 10 आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, है ना। इसीलिए कहती हूँ रेगुलर क्लास अटेंड किया करो, 9 बजे शाम को रहती है। ठीक है, सुबह में रहती है 11 बजे। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ोगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा, किसी का 10 आएगा, किसी का 14 आएगा, किसी का कुछ आएगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक बेसिक सा तरीका यहाँ पे सीखने का था कि भाई ट्राइंगल जो होता है ना, उसमें बीच में अगर एक लाइन आ जाती है तो वहां पे हमें 3 ट्राइंगल्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है वो देख लेते हैं। 3 ट्राइंगल्स यहाँ से मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार बता रही हूँ फिर दोबारा भी मैं बता दूंगी, ऐसी बात नहीं है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखना, सबसे पहले तो यहाँ से मिलेंगे हमें 3। जब भी ट्राइंगल के बीच एक लाइन आ रही है तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएंगे। ठीक है, एक जो बड़ा वाला है वहां से भी हमें 3 मिलेंगे, बिकॉज बीच में लाइन आ रही है। फिर एक इस वाले में से भी 3 मिलेंगे भैया। कितने आ गए? 9 आ गए। ठीक है, 9 तक तो सबको समझ में आ गया होगा। 3 यहां से, 3 यहां से, 3 बड़े वाले से। अब देखते जाना भाई, एक तो आपको ये मिलेगा,
ठीक है ना। दूसरा आपको ये मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक का मैंने नहीं गिना था अभी, ठीक है। और तीसरा मिलेगा हमें, हम लोगों ने ये वाला नहीं गिना, यहां से लेकर के ये वाला भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है ना भाई। तो 12 आ रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, 12। ठीक है, 12 के 12 आएंगे पूरे, 14 नहीं है, 12 है, सिर्फ 12। तो 12 से गिनवा देती हूँ। सबसे पहले देखिएगा आप लोग, यहां से हमने सिर्फ यहां तक का काउंट किया है, सिर्फ इतने 3 काउंट कर रहे हैं। फिर हमने यहां से लेकर सिर्फ यहां तक के 3 काउंट किए, ये वाला नहीं काउंट किया अभी तक। फिर हमने सिर्फ बड़ा वाला काउंट किया, जिसमें बड़ा वाला आ रहा है, जो बीच में ये लाइन है इसका, ये वाला हमने काउंट किया, जो बीच वाली लाइन है उसका काउंट किया है। ठीक है, ध्यान रखना, 9 आ गए। 9 के बाद ये काउंट नहीं किया था अभी तक, ना ही हमने ये बड़ा वाला ये वाला काउंट कर पाया था, और ना ही हमने ये किया था। तो 3 हमें और मिल रहे हैं, इसके अलावा हमें 12 मिल जाएंगे, बस 12 ही होंगे। ठीक है, 12 से ज्यादा नहीं, ना 12 से कम, ना 12 से ज्यादा। ओके, 12 पूरे पूरे आएंगे। आया हुआ सवाल है, ये बार बार बोल रही हूँ। चलिए इसको कंप्लीट करिए, वही विकल्प चुनिए जो इस ऑप्शन को पूरा करे, इस श्रृंखला को जो पूरा कर रहा है वो वाला ऑप्शन आपको बताना है। हाँ, लाइक कर दीजिएगा भाई सभी लोग, शेयर कर दीजिएगा सेशन को। हो गया। चलिए, 256 16 का स्क्वायर होता है, ये आपका 17 का स्क्वायर होता है, ये 18 का, अगला 19 का स्क्वायर आएगा, सब में लिखा हुआ है 19 का स्क्वायर। दूसरा तरीका लगाइए। ठीक है, अब ये 17 कैसे आया, सोचिए। 17 ऐसे आया जब 6 का मल्टीप्लाई 2 से किया 12, प्लस मिडिल वाले को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जा रहा है और मिडिल वाले को ऐड कर रहे हैं, जो मिडिल संख्या है। सेम यहाँ पे भी 4 इंटू 3 12 हो गया, मिडिल वाली नंबर को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपका 14। तो अब क्या करेंगे, अगला जो आएगा हमारा 361 आ रहा है ना भाई, 361 में 3 इंटू 1 कितना होता है 3, मिडिल वाले को ऐड करेंगे 6, यानी 361 के साथ में 9 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। तो लॉजिक से थोड़ा सा अलग हटके जो लॉजिक होगा वही आएगा। क्लियर है यहाँ पे, बताओ डन है। हाँ, यहाँ पे आपका आ रहा था सी ऑप्शन। ठीक है, इस वाले में क्या आना चाहिए भाई, मैंने आपको सीरीज भी पढ़ाया हुआ है, मिसिंग नंबर्स भी पढ़ाया हुआ है, चेक करो यहाँ पे क्या आना चाहिए एक बार। हाँ, इवनिंग वाला क्लास आपका 9 बजे से शुरू होता है, शाम को 9 से। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे बन रहा है भाई, 12 का डबल होता है ना 24, -1 करके लिखा हुआ है, समझ रहे हो। एक समझ गए तो पूरी सीरीज समझ जाओगे। यहाँ पे आप लोग का होता है भाई ट्रिपल करा, लेकिन -2 करना पड़ेगा। अब बस इस सीरीज को बढ़ाते जाइए, इंटू 4 -3, 3 घटाने पड़ेंगे। अगला क्या आएगा 265, लेकिन हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, लेकिन घटाएंगे कितना 4। तो यहाँ आ जाएगा 1321 ना, 1321 आएगा ना, 25 -4, 1321 आ रहा है। ठीक है, तो एक अगर आप समझ गए स्टार्टिंग का वैल्यू, स्टार्टिंग का अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो लास्ट तक में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देख सकते हो। डन, यहां तक डन है, बताओ एक बार मुझे, डन है यहां तक। चलिए, ये भी आपका बहुत प्यारा सवाल है, 30वां सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे है, बहुत ही अच्छा सवाल है, सॉल्व करने वाला। सॉल्व करो इसको, दिमाग लगाओ जरा कैसे बनेगा। मिसिंग नंबर है
चलिए, एक तो ये तरीका लगा सकते थे कि मैडम दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 32 + 8 कर दिया तो, लेकिन फिर बाकी सब में नहीं आ रहा है, फिर वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। फिर एक ये भी है कि दोनों को ऐड करा हमने, 12 आया, 12 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, 48 - 8, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़िए, 11, 11 का मल्टीप्लाई पहले नंबर से होगा और दूसरे नंबर को घटाया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा हमने, कितना आया, 13, 13 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 117, जिसमें से 4 घटाएंगे तो 113 आ जाएगा यहाँ पे, 114। था अच्छा सवाल, दिमाग लगाने लायक था ना, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं। पहले दोनों को ऐड करना है, पहले वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाली संख्या को माइनस करना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएगा ये, ठीक है। कर सकते हो, बना लोगे इसको, डन हो जाएगा ये, कर लोगे ना। ठीक है, तो भाई इसके बाद का जो अगला क्लास होगा वो हम लोग करेंगे इवनिंग में, शाम को 9 बजे से, है ना। तब तक आप लोग अपना रिवाइज करना, ये वाला क्लास कल सुबह 11 बजे रहेगा वापस से, ठीक है। जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और जो बाकी सभी लोग, आप लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इवनिंग वाला सेशन हमारा रहेगा 9 बजे से, हम लोग शाम को 9 बजे से 10 बजे तक इवनिंग वाला सेशन अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं इवनिंग वाले सेशन में, तब तक रिवाइज करते रहिए। चैनल पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आपका निकल जाता है कोई भी सेशन तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो भी सिखाई जा रही हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हो आराम से, है ना। तो यहाँ पर क्या करिए, आप सारे वीडियोस को अपने रिवाइज कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, शॉर्ट्स के थ्रू भी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जा रही है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो को हम लोग इवनिंग में कंटिन्यू करते हैं, ये कल सुबह 11 बजे रहेगा, इवनिंग वाला वीडियो आपका 9 बजे से रहेगा 10 बजे तक क्लास, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।